नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक विशेष योग के ऊपर बात करने वाली हूँ जो कि 5 दिसंबर को बनने वाला है। 5 दिसंबर से ये योग शुरू होगा धनु राशि में। शुक्र और बुध एक साथ आ रहे हैं। बुध पहले से ही धनु राशि में विद्यमान है और शुक्र उनको ज्वाइन करने वाला है वृश्चिक राशि से। धनु राशि में ये योग बन रहा है और धनु राशि का स्वामी गुरु अपने स्व राशि में है। ये योग बहुत शानदार योग है और इसके अगर इंटरेक्शन में आप देखेंगे तो गुरु अपने राशि में विद्यमान है, शनि अपने राशि में विद्यमान है। ये वीडियो करने का कोई विचार नहीं था, परंतु हमारी एक बहुत परम मित्र हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया और कहा कि सरू ये योग बन रहा है और इसके बारे में कुछ बता कि क्या हो रहा है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। और हमें ख्याल आया कि ये योग सिर्फ उन्हें क्यों ना ये योग सभी के लिए बताया जाए फिर, और तुरंत के तुरंत वीडियो आपके लिए बनाया गया है। चलिए बात करते हैं आगे। तो देरी ना करते हुए जानते हैं कि 12 राशियों के लिए ये प्रभाव किस प्रकार से रहेगा। हम 12 लग्नों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपको लग्न राशि के अनुसार ये वीडियो देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न के लिए धनु राशि में ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है जो कि भाग्य भाव में है। अब भाग्य भाव में आप अगर देखेंगे तो ये मेष लग्न के जातकों के लिए भाग्योदय का टाइम पीरियड है। जो लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा, तो ये भाग्योदय उनका अब होने जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शनि स्वराशि के हैं, गुरु स्वराशि के हैं, और इस प्रकार की जो इंटरेक्शन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं प्लैनेटरी आपस में, वो ये तैयार करते हैं। अब क्या क्या होगा? तीर्थ स्थान की यात्राएं हो सकती है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकते हैं, आप अपनी कुल स्वामिनी की पूजा के लिए जा सकते हैं। ये सारे योग आपको समृद्धि देने वाले हैं, आपके जीवन में आपके प्रोजनी, आपके लिनिएज को आगे बढ़ाने के लिए और समृद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। इसी के साथ साथ जो साधक कोई से भी मार्ग के हो, शाक्त हो, शैव हो, वैष्णव हो, वाम मार्गी हो, सौम्य मार्गी हो, कोई भी हो, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि तांत्रिक लक्ष्मी की साधनाएं या फिर 52 शक्ति पीठों पर उनको बुलावा आना, इसकी संभावना जरूर दिखती है इनके लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए आप देखेंगे कि ये जो लक्ष्मी नारायण योग है ये उनके 8वें स्थान पे बन रहा है और 8वें स्थान पे शनि 8वें स्थान पे लक्ष्मी नारायण योग बनता है। 8वां स्थान पैतृक संपत्ति को, आपके स्पाउस के पैसों को, आपके गुण विद्याओं को, तंत्र मंत्र के लिए, रिसर्च के लिए, इन सभी चीजों को दर्शाता है। और 8वें स्थान में लक्ष्मी नारायण योग का बनना और 8वें स्थान से दूसरे स्थान मतलब भाग्य भाव में शनि का होना और लाभ भाव में गुरु का होना, यह दर्शाता है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहां पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। खास करके उन लोगों के लिए जो खनिज व्यवसाय में हैं, मतलब जमीन के नीचे जो चीजें मिलती हैं, उस व्यवसाय में, उस कार्य में, उस जॉब में अगर हैं, तो आपको अब ये टाइम पीरियड जो है उसमें कुछ ना कुछ मिलने की संभावना दिखाई देती है। तो मतलब वो गुप्त धन भी हो सकता है, पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, गुप्त गड़ा हुआ धन भी हो सकता है। ये योग उन साधकों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो लोग तांत्रिक लक्ष्मी की साधना में रत हैं, जो लोग तांत्रिक लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं। तांत्रिक लक्ष्मी कहने से अच्छा ज्यादा वर्ड होगा तांत्रोक्त लक्ष्मी, क्योंकि एक होती है वेदोक्त लक्ष्मी, एक होती है तांत्रोक्त लक्ष्मी। ये वीडियो कभी किसी और दिन कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं जरूर इस विषय पे बात करूंगी। मिथुन लग्न की अगर बात करें तो ये जो लक्ष्मी नारायण योग है ये आपके 7वें भाव में बन रहा है। इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए विवाह का बहुत अच्छा समय है। विवाह के योग श्योर शॉट बन रहे हैं आपके जीवन में और पैतृक संपत्ति के भी योग बनते हैं आपके जीवन में।
उन लोगों के लिए जो लोग बिजनेस में हैं, उनको बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है, न्यू डील्स होने की संभावना है, न्यू न्यू वेंचर्स होने की संभावना है, एक्सपेंशन होने की संभावना है। डील्स को क्रैक करने के लिए नए तरीके जो आपने अपनाए थे उसमें आपको यश मिलेगा, और खास करके क्रिएटिव फील्ड में, या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर ग्लैमरस वर्ल्ड हो सकता है, उन सभी क्षेत्रों में आपको काफी अच्छा एक परिणाम मिल सकता है। कर्क लग्न की बात करें, कैंसर असेंडेंट, तो ये जो लक्ष्मी नारायण योग है ये आपके 6वें भाव में बन रहा है, मतलब पेंडिंग कर्म के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और शनि आपके 7वें भाव में है, क्या होकर, सप्तमेश होकर वहीं पे बैठे हुए हैं, भाग्येश होकर गुरु भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं। अगेन ये योग जो है एक बहुत अच्छा योग है, जो दर्शाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो दर्शाता है कि जो व्यक्ति इस समय कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस समय बच्चा होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके घर में पूर्वज जन्म ले सकते हैं, क्योंकि ये योग जो है पेंडिंग कर्म दिखाता है कि इस तरह की लक्ष्मी आपको संतान लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, पर वो संतान कौन रहेगी, आपके ही पूर्वज, आपके ही लीनियज के पूर्वज हो सकते हैं। कैसे पहचानेंगे आप ये चीज? क्वेश्चन आया ना दिमाग में। तो ये चीज आप कैसे पहचान सकते हैं कि मान लीजिए दिसंबर में इस समय अगर किसी का कंसेप्शन होता है, किसी अब से लेकर 9 महीने के बाद में जब वो बच्चा जन्म लेगा, और उस बच्चे के पत्रिका में 4थे भाव में अगर गुरु आया, आई रिपीट, 4थे भाव में अगर गुरु आया, तो आप ये श्योर शॉट कह सकते हैं कि आप ही के घर का कोई पूर्वज आपके घर में जन्म लेकर आया है अपना पेंडिंग कर्म पूर्ण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए ये जो योग है ये 5वें भाव में बन रहा है। 5वां भाव आपके पूर्व पुण्य का, आपके संतान का, आपकी बुद्धि का है, और बुद्धि के स्थान पे लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी बुद्धि को एक बहुत ही विलक्षण लक्ष्मी नारायण योग, मतलब विलक्षण बुद्धि प्राप्त होकर उसमें से कुछ उस बुद्धि का आपको परिणाम विलक्षित रूप में मिलने वाला है। 6वें भाव में स्वराशि का शनि है, मतलब पेंडिंग कर्म के भाव में पेंडिंग कर्म का स्वामी बैठा हुआ है। वही अगर आगे बढ़ेंगे तो 8वें भाव में अष्टमेश मतलब गुरु बैठे हुए हैं। जो जातक, इस कुंडली के जो जातक जिनके पत्रिका में ऑलरेडी मीन राशि का गुरु है और वो भी 8वें भाव में है, वो वैसे तो वो गत जन्म के तांत्रिक ही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं वेद पाठी हैं, और अभी उनके लिए एक समय है जहां पे आपको आपकी सिद्धि प्राप्त होगी। जो सिद्धि आप, उस सिद्धि से आपकी कड़ी जुड़ने वाली है। धन की प्राप्ति तो आपको जरूर होगी, परंतु वो जो धन है, उस धन को आप तभी उपभोग पाएंगे, या फिर उस धन का जो रिजल्ट है वो अच्छा तभी आएगा जब आप उस शनि का पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं। कन्या की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए आप देखिए कि ये लक्ष्मी नारायण योग जो है वो केंद्र में बन रहा है, मतलब कहां बन रहा है, धनु राशि में 4थे भाव में बन रहा है। माता के लिए बहुत अच्छा है। कन्या लग्न के जो जातक जिनकी माताएं अभी हॉस्पिटल में हैं या फिर बीमार हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि उनके लिए काफी उनकी उनकी हालत में सुधार आएगा और उनकी तबीयत अच्छी होगी। उसी के साथ साथ जो कन्या लग्न के जातक अभी फिलहाल प्रॉपर्टी के इश्यूज, मतलब प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बड़ा घर लेना चाह रहे हैं, उनकी डील अभी क्रैक होगी, डील अभी साइन होगी, या प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसके योग दिखाई देते हैं। अगर प्रॉपर्टी भी नहीं है, माता का सुख भी, माता से रिलेटेड भी नहीं है, परंतु अगर कोई बड़ा पैसा आता है, अगर कोई बड़ी अमाउंट आती है, बड़ी धनराशि अगर आपके जीवन में आती है, तो अभी तो यह आ गई है, परंतु ये पैसा या तो किसी के बीमारी में खर्च हो जाएगा, या फिर कोई लिटिगेशन इश्यूज में खर्च होने के चांसेस दिखते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ थिंग्स आर टर्निंग अप इन योर लाइफ। तुला लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न में 4थे भाव का शनि है अभी फिलहाल। इसका अर्थ है कि इनका जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है ये 3रे भाव में, मतलब पराक्रम के भाव में हो रहा है। और ये आप अगर युति देखेंगे या फिर ग्रहों का इंटरेक्शन देखेंगे गोचर का, तो लग्न और सप्तम में राहु और केतु हैं। तो इनके बारे में सिर्फ मैं यही कहूंगी कि लग्न में राहु और केतु है तो सडन इवेंट्स देने के लिए सक्षम होते हैं, और सप्तम भाव यहाँ पे
आ रहा है, और सप्तम का ये भाग्य भाव है जहां पर लक्ष्मी नारायण हो रहा है। इसका अर्थ है कि विवाह होने के बहुत बड़े चांसेस है, पर ये विवाह फ्रूटफुल होगा क्या या नहीं, उस पर जरूर क्वेश्चन हो सकता है। आपके जन्मस्थ ग्रह कैसे गोचर कर, आपके जन्मस्थ ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको फलित कैसे मिलेगा। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक लगन के लिए आप देखेंगे कि ये जो लक्ष्मी नारायण की युति है, ये दूसरे भाव में, मतलब कुटुंब भाव में, वाणी के भाव में, धन के भाव में हो रही है। इसका अर्थ है कि कुटुंब भाव में ये युति हो रही है, परंतु अगर तीसरे भाव में शनि है स्वराशि का, और छठवें भाव में राहु है, तो ये पोजीशन कहीं ना कहीं दिखती है कि भाई दूसरे भाव में लक्ष्मी नारायण योग है, मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, कुटुंब में वृद्धि होने के भी चांसेस हैं। परंतु आप देखिए कि आप शनि आपके तीसरे मतलब पराक्रम के भाव में है, और छठवें भाव में राहु है। इसका अर्थ है कि अगर आपने पेंडिंग कर्म पूरा नहीं किया तो ये आपके लिए आगे चल के तकलीफदायक हो सकता है। धनु लग्न की बात करते हैं, जहां पे ये स्वयं लक्ष्मी नारायण योग स्थापित हो रहा है, मतलब लग्न भाव में ही लक्ष्मी नारायण योग हो रहा है। व्यक्ति के लिए खुद की पर्सनालिटी को लेकर बहुत अच्छा है, परंतु सबसे ज्यादा अगर योग देखें हम तो किसके बनते हैं, पैसा आएगा, धन आएगा, और दो ही चीजें नजर आती हैं, पैसा और खानदान। इन दो चीजों को लेकर कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। तो प्रॉपर्टी होने के भी बहुत बड़े चांसेस दिखाई देते हैं, और संतति की प्राप्ति के भी बहुत बड़े चांसेस दिखाई देते हैं। ये योग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, उन कपल्स के लिए बहुत अच्छा है जिन कपल्स ने अभी आईवीएफ की प्लानिंग करी है, उनकी आईवीएफ की प्लानिंग सक्सेसफुल जाएगी। मकर की बात करते हैं। मकर लग्न के जातकों के लिए ये योग जो है ये उनके व्यय भाव में बन रहा है। मकर लग्न के जातकों के लिए धनु राशि व्यय स्थान में पड़ती है, और वहां भी ये लक्ष्मी नारायण योग स्थापित हो रहा है। इसका अर्थ है कि जितने भी मकर लग्न के जातक हैं जो डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं, उनकी सुलह हो जाएगी, उनकी सुलह हो जाएगी, और उनका डिवोर्स केस जो है वो स्थगित हो जाएगा। नया चैप्टर उसी व्यक्ति के साथ में शुरू हो जाएगा, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत होगी। उसके साथ में पंचम भाव से अष्टम पड़ता है, और जो भी जातक इस योग पे जन्म लेगा, जो भी जातक इस योग पे जन्म लेगा, मकर लग्न की बात कर रही हूं मैं, उसको धन की कभी कमी नहीं रहेगी। कुंभ के लिए अगर बात करें, कुंभ लग्न के लिए, तो कुंभ लग्न के लिए ये जो लक्ष्मी नारायण योग है वो कहां बन रहा है, उनके लाभ भाव में बन रहा है। तो उनको बहुत लोगों का भला करते हुए उनका खुद का पेंडिंग कर्म पूर्ण होने के चांसेस अभी फिलहाल दिखाई देते हैं, क्योंकि कुंभ लग्न के लिए व्यय स्थान पे शनि है और लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अगर हम मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि खास करके जो व्यक्ति कर्मयोगी है, मतलब मीन लग्न के जातकों के लिए खास करके वो लोग जो कर्म को प्रधानता देते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर, इस प्रकार की विचारधारा से अगर जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये एक ऐसा योग है, क्योंकि ये उनके कहां बन रहा है, दशम भाव में बन रहा है, और उनको इस प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति होगी जो उनके 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। इस प्रकार की लक्ष्मी उनके घर आगमन होगी। शर्त सिर्फ एक है कि वो व्यक्ति कर्मठ होना चाहिए, खुद कर्तव्य पारायण होना चाहिए। तो ये था लक्ष्मी नारायण योग 12 लग्न मतलब 12 राशियों के लिए। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं मैं, और आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभप्रद हो। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।